भाजपा ने तो देखिए पवन सिंह को आसनसोल से टिकट देके वापस ले लिया। कहीं न कहीं पवन सिंह को अपमानित किया। मैं आपको खाने पर बुलाऊँ, आपके सामने थाली परोस दूँ और उसका थाली खींच दूँ, तो ये तो विशुद्ध अपमान हो गया ना। और वो भी जो पावर स्टार का भौकाल रखते हैं, उनमें ज्योति सिंह ने पवन सिंह की तस्वीर के साथ ही डुबकी मार दी। तो ये सारी नौटंकियाँ चल रही है। बीच में इस बात की चर्चा थी कि पवन सिंह अपनी अलग पार्टी बनाएगा। सोशल मीडिया पर एक नाम भी चलने लगा था, सर्व समाज पार्टी। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अब भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। दिलीप जायसवाल ने स्वागत भी किया है। उनके करीबी बताया कि जल्द ही वो भाजपा में शामिल होंगे। इन्हीं सब मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। कैसे हैं सर आप, पहले ये बताइए। मैं अच्छा से हूँ, लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ जी। चुनाव आप नहीं लड़ रहे? नहीं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। पवन सिंह की बात हो रही है कि भाजपा में आप आएंगे? जी, मैंने भी देखा है। देखिए, अब मैं क्या कहूँ, पवन सिंह जो है भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार है, गायक है, नायक है, साथ ही साथ डगरा का बैगन भी है। कब लुढ़क कर किधर चला जाए किसी को नहीं पता। देखिए, पवन सिंह को तो बहुत सालों से है चुनाव की खुजली, और पिछले लोकसभा चुनाव में इसको भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था पश्चिम बंगाल के आसनसोल से। लेकिन बाद में इसके भोजपुरी गीतों को लेकर कुछ विवाद हो गया, तो इसका टिकट भाजपा ने वापस ले लिया। फिर ये आरा से लड़ना चाहता था, लेकिन वहाँ इसकी दाल गली नहीं। तो फिर पवन सिंह निर्दलीय खड़ा हो गया काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, और भाजपा ने इसको पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि वहाँ भाजपा उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन कर रही थी। पवन सिंह चुनाव हार तो गया, लेकिन उसने 2 लाख से ज़्यादा वोट काट लिए, तो उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर खिसक गए। और पवन सिंह का तलाक का मामला चल रहा था अपनी पत्नी ज्योति सिंह से आरा कोर्ट में, लेकिन जब वो काराकाट से खड़ा हुआ तो बहुत नाटकीय तरीके से दोनों में फिर सुलह सफाई हो गई, और ज्योति सिंह पहुंच भी गई उसके प्रचार में। अभी हाल में तो लोगों ने देखा, कुंभ में ज्योति सिंह ने पवन सिंह की तस्वीर के साथ ही डुबकी मार दी। तो ये सारी नौटंकियाँ चल रही है। बीच में इस बात की चर्चा थी कि पवन सिंह अपनी अलग पार्टी बनाएगा। सोशल मीडिया पर एक नाम भी चलने लगा था, सर्व समाज पार्टी। उसके बाद यूपी का एक बाहुबली है, एक माफिया डॉन है, धनंजय सिंह। पवन सिंह ने उससे जाके मुलाकात कर ली थी लखनऊ में। उसके बाद ये चर्चा हुई थी कि धनंजय सिंह की पार्टी में शामिल होगा। मतलब जितने मुँह उतनी बातें थी। अब पवन सिंह की बातों से लग रहा है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, दिलीप जायसवाल ने, कि हम उनका स्वागत करेंगे। तो अभी यही स्थिति बनती दिखाई दे रही है कि पवन सिंह भाजपा से चुनाव लड़ेगा। हो सकता है ज्योति सिंह भी भाजपा से चुनाव लड़ जाए। अलग अलग विधानसभा सीटों से ज्योति सिंह के विक्रमगंज से चुनाव लड़ने की चर्चा है। और पवन सिंह के बारे में हाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने एक बयान दिया था, जिस पर बहुत विवाद भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि पवन सिंह को भाजपा के नेताओं ने ही पैसे देकर लड़वाया था चुनाव। और सबसे अजीबोगरीब बात यह हुई कि पवन सिंह का मतलब उनकी तरफ से कोई इसका मजबूत खंडन नहीं आया था। ऐसा लगा कि उन्होंने मतलब बात मान ली हो। तो अभी देखिए, अभी चुनाव में 8 महीने हैं। 8 महीनों में बहुत समीकरण बदलेंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन फिलहाल यही स्थितियां बनती दिखाई दे रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, और लगता है शाहबाद से ही दोनों लड़ेंगे जी। सर, वहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लवली आनंद से मुलाकात करती है, मोहन आनंद से मुलाकात की। इसके बाद चर्चाएं तेज हो गया कि पवन सिंह अब भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे। जी, वही मैंने कहा। देखिए, आनंद मोहन और लवली आनंद से तो मिलने की वजह रही होगी जो जातीय समीकरण बनता है कि ये लोग भी राजपूत हैं, वो लोग भी राजपूत हैं, तो कहीं ना कहीं राजपूताना वाली बात है। भाजपा भी देखिए पवन सिंह को फिर से साथ में लाने को इसलिए इच्छुक है, क्योंकि माना जाता है कि 3 सीटों पर एनडीए का नुकसान पवन सिंह ने करा दिया लोकसभा चुनाव में। एक तो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा हार गए, आपको आरा में हार गए आर.के. सिंह, और औरंगाबाद में हार गए सुशील सिंह। और माना जाता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, कि तीनों सीटों पर यदि भाजपा की हार हुई तो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि जो राजपूत मतदाता, खासकर जो युवा राजपूत मतदाता, वो कहीं ना कहीं भाजपा से छिटक गए थे, दूर चले गए थे। तो भाजपा को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसको लग रहा है कि पवन सिंह को मतलब थोड़ा पटाना जरूरी है विधानसभा चुनाव के पहले। पवन सिंह को भी ये लग रहा है कि निर्दलीय जितना थोड़ा टेढ़ी खीर है, आप वोट कटवा हो सकते हैं, लेकिन चुनाव जितवा नहीं बन सकते हैं। तो दोनों के अपने अपने हित हैं, और दोनों इसलिए साथ आएंगे जी। सर, लगातार भाजपा के जो बड़े नेता वो कह रहे हैं कि पवन सिंह तो भाजपा ही में ही है,
पीएम मोदी के लिए गाना गाते थे, चुनाव प्रचार कई राज्य में जाके किए, वो भाजपा के से अलग नहीं हुए थे, बस चुनाव में थोड़ा सा मन भटक गया था तो वो अलग चले गए थे। हाँ, मन भटक गया, तन भटक गया, मन ही नहीं भटका था, तन भी तो भटक गया था। चुनाव लड़के बाकायदा उन्होंने भाजपा समर्थित उम्मीदवार का वहाँ भट्टा बैठा दिया कराकाट में, 2 लाख से ज़्यादा वोट काट लिए, वहाँ से माले उम्मीदवार को विजय मिली, इसलिए मन ही नहीं भटका था, तन भी भटक गया था। और भाजपा ने तो देखिए पवन सिंह को आसनसोल से टिकट देके वापस ले लिया, कहीं ना कहीं पवन सिंह को अपमानित किया। मैं आपको खाने पर बुलाऊं, आपके सामने थाली परोस दूं और उसका थाली खींच दूं, तो ये तो विशुद्ध अपमान हो गया ना। और वो भी जो पावर स्टार का भौकाल रखते हैं उनका। उसके बाद आरा से उन्होंने हाथ पैर मारे, आपने आरा में भी उनको एडजस्ट नहीं किया। तो पवन सिंह को तो मतलब ठेस लगी ही होगी। उनका एक फ़ैन फॉलोइंग है, एक उनके कुछ प्रशंसक हैं, खासकर बिहार, यूपी, झारखंड में एक फ़ैन फॉलोइंग है। तो वैसे आप किसी आदमी को छोटा दिखाते हैं तो आप उसके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाते हैं, और आपने उनको बाकायदा निष्कासित किया। ये भले आप लिपापोती कर रहे हैं कि मन भटक गया और क्या भटक गया, बाकायदा निष्कासित किया गया, औपचारिक रूप से पार्टी से निकाला गया। तो ठीक है, ये राजनीति में होता है ना। अब फिर जब वापस आएंगे पवन सिंह तो फिर गले मतलब भरत मिलाप होगा, फिर सब गले मिलेंगे, कहेंगे कि हमारा घर वापसी हो गई हमारी। तो ये सब तो राजनीति में ये सब चलता रहता है जी। लोकसभा में जैसे पवन सिंह खेल बिगाड़ दिए, विधानसभा में भी उसी डर से लाया जा रहा गया भाजपा बिल्कुल में। स्पष्ट है। देखिए, मैंने कहा ना कि 3 सीटों पर लोकसभा में पवन सिंह फैक्टर ने एनडीए का खेल बिगाड़ा। अच्छा, नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और 8 महीने अब रह गए, बहुत समय तो बचा नहीं है। और एनडीए की हालत कहीं ना कहीं तो पतली है ही। जिस तरह से बार बार नीतीश कुमार को हटाने की बात हो रही है और निशांत कुमार को लाने की बात हो रही है, और एनडीए की सरकार बहुत दिनों से बिहार में है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी बन गया है। युवाओं का गुस्सा है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का गुस्सा है। तो भाजपा वाले और जदयू वाले तो थोड़ा तो हैं, घबराहट में तो हैं। अभी हाल में एक सी वोटर का सर्वे आया था, उसमें भी देखा गया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं बनिस्बत पलटू राम से। तो कहीं ना कहीं तो इन लोग में असुरक्षा है, और ये लोग कुछ चाहते नहीं हैं कि कुछ भी मामला खराब हो जाए। सर क्या लगता है, पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ शामिल होंगे भाजपा में, या अकेले ही पत्नी को छोड़ देंगे ज्योति सिंह को? अब ये बात तो पवन सिंह से पूछें आप कि किसको छोड़ेंगे किसको जोड़ेंगे। देखिए, पवन सिंह का तो पारिवारिक जीवन विवादों में रहा ही है ना। पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उसने आत्महत्या कर ली, फंदा से लटक के उसने खुदकुशी कर ली। फिर एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ इनका अफेयर रहा, अब उसके साथ भी ब्रेकअप हो गया है। फिर देखिए, ज्योति सिंह के साथ लंबा मुकदमा चला आरा कोर्ट में, उसमें पवन सिंह कहते थे कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। ज्योति सिंह कहती थी कि पवन सिंह का अंदरूनी बीमारी है। तो खबरें आती थी कि ज्योति सिंह नोएडा में फ्लैट मांग रही है, तो इतना करोड़ मांग रही है, क्या क्या मांग रही है। और फिर बीच में सोशल मीडिया पर ये भी चर्चा हुई थी कि पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने एक अभिनेत्री का नाम भी चांदनी सिंह के साथ। जी, तो अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा था, खैर आपने ले लिया, तो उसका नाम भी लोगों ने ले लिया था। और फिर जब पवन सिंह की तस्वीर के साथ ज्योति सिंह ने डुबकी मारी, तो लोगों के दिमाग में ये भी आया कि पवन सिंह आपके साथ क्यों नहीं गए, आपको तस्वीर क्यों ले जाना पड़ा। तो ये सब तो कहना बहुत मुश्किल है। और देखिए, इन लोग का कब इन लोगों में सुलह सफाई हो जाए, कब फिर रिश्ते खटास में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले अब बीजेपी में शामिल होंगे, ज्योति सिंह के साथ शामिल होंगे, या पवन सिंह खुद अकेले शामिल होंगे बीजेपी में। इन सब तमाम मुद्दे पे हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। इनकी बातों से कितने सहमत है असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें।